हाँ देखिए, कल मैंने पढ़ाया था आपको फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में दो बातें मैंने बताया था आपको। एक बताया था नेचुरल मेथड, दूसरा बैरियर मेथड। नेचुरल मेथड मैंने बताया था लैक्टेशनल एमिनोरिया, पीरियाडिक अब्स्टिनेंस, क्वाइटस इंटरप्टस या उसको बोलते हैं विथड्रावल मेथड। इसमें ये नेचुरल मेथड है, प्राकृतिक तरीके से फैमिली प्लानिंग की जा सकती है। प्राकृतिक तरीके से फैमिली प्लानिंग की जा सकती है। बात समझ रहे हैं ना? तो उसमें लैक्टेशनल एमिनोरिया मैंने बताया था कि जो मिल्क फीडिंग मदर होती हैं, मिल्क फीडिंग मदर, उनके अंदर क्वालिटी 5-6 महीने तक उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम उनको नहीं है। सामने देखो, सामने मोबाइल जेब में तुरंत। इसके बाद दूसरा मैंने बताया था, पहला मेथड था लैक्टेशनल एमिनोरिया। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, उनके अंदर क्वालिटी होती है क्या, 5-6 महीने तक उनके अंदर मिल्क जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। लेकिन कभी कभी ये सब फेल हो जाता है, 1-2 महीने बाद भी हो जाता है, तो वो अलग प्रोसेस है। दूसरा मैंने बताया था पीरियाडिक अब्स्टिनेंस। पीरियाडिक अब्स्टिनेंस मतलब मैंने बताया था ओवुलेशन 14वें दिन होता है, 4-5 दिन उसके आगे, 4-5 दिन उसके पीछे, अर्थात 1 हफ्ता आपको बचाना होता है, बाकी फिर उसके बाद नॉर्मल होता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है। तीसरा मैंने बताया था आपको, तीसरा मेथड मैंने बताया था इसी में नेचुरल मेथड में, विथड्रावल मेथड। क्वाइटस के समय, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय मेल सेमेन को बाहर निकाल दे, पेनिस को खींच करके, और सेमेन को कहाँ निकाल दे, बाहर। तो इसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्टस या विथड्रावल मेथड। ये नेचुरल मेथड में 3 बातें थी, कल मैं लिखा था, पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं आप। दूसरा मैंने बताया था फिर बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में रबर का बना हुआ बैरियर होता है, मेल या फीमेल इसको यूज़ करते हैं। इसमें प्राइवेसी मेंटेन रहती है, वो अपना ही यूज़ करते हैं, इससे प्राइवेसी मेंटेन रहती है। वो अपना ही यूज़ करते हैं, इससे प्राइवेसी मेंटेन है। दूसरी बात, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होने की संभावना नहीं रहती, जैसे जेनाइटल हर्प्स है, जेनाइटल वार्ड्स है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, ल्यूकोरिया है, HIV है, ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, तो नहीं हो। इसके अलावा सुनिए, तो वो लैटेक्स का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? लैटेक्स का बना हुआ था या रबर का बना हुआ। मेल पेनिस पे पहन लेते हैं, उसका सबसे जो फेमस है वो निरोध होता है, कंडोम कहते हैं उसको। फीमेल के लिए वो भी, उसमें भी किसका बना हुआ, लैटेक्स का बना हुआ या रबर का बना हुआ। फीमेल को सर्विक्स पर पहनने के लिए यूज़ होता है, वो सर्विक्स को रोकने के लिए, ताकि स्पर्म की एंट्री ना हो सके। वो है फीमेल के लिए जो है वो डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप है, वाल्ट है। ये सब क्वेश्चन पूछता है, ये हर टॉपिक पे क्वेश्चन है। सर्वाइकल कैप, वाल्ट और डायफ्राम।
फीमेल का जो सर्वाइकल कैप है वॉल्ट ये रीयूजेबल है, लेकिन मेल कंडोम रीयूजेबल नहीं है। इसके अलावा इसके साथ स्पर्मिसाइडल क्रीम यूज कर सकते हैं, फोम यूज़ कर सकते हैं, जेली यूज़ कर सकते हैं, जेली, ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो, प्रेगनेंसी ना हो। ठीक, 2 मेथड ये हो गया था, बैरियर मेथड, पहला नेचुरल मेथड, दूसरा बैरियर मेथड। तीसरा जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ उसको देख लीजिए। तीसरा मेथड क्या है? वो है आईयूडी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आईयूडी, इसका फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, या इसको आईयूसीडी भी कह सकते हैं। शुद्ध तो ये होना चाहिए, इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस से भी लिख सकते हैं, ये दोनों का मतलब सेम है। इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं? देखिए, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो हैं वो अलग अलग होती हैं। पहला है, इसको यह देखिए, इसको इस कॉमन मेथड इंडिया में आईयूडी कॉमन मेथड है। यह एक्सपर्ट नर्स के द्वारा या डॉक्टर के द्वारा यूज़ होता है। एक्सपर्ट नर्स या डॉक्टर के द्वारा इसको क्या किया जाता है? इंट्रोड्यूस किया जाता है यूट्रस में। कहाँ पर? यूट्रस में। क्या क्या है ये? 3 हैं। एक है ए नॉन मेडिकेटेड, क्वेश्चन पूछा हुआ इस पे देख लीजिएगा, नॉन मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड में क्या होता है? कौन का बता सकता है? कोई बहादुर है जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का नाम जानता हो? लिप लूप है खाली बस? देखिए, नॉन मेडिकेटेड सही बता रहे हैं, ये लिप लूप, लिप लूप, लिप लूप। दूसरा है 20 में, बी देखिए, कॉपर रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग 3 हैं। नहीं, ऐसे जाने दो, उधर ही लिख देते हैं। कॉपर रिलीजिंग 3 है। कौन कौन है? 1, 2 और ये 3। कॉपर टी, कॉपर टी है, CO7 है, मल्टी लोड 375 है। सबका भी फंक्शन बताए कैसे क्या करता है, ये याद रखिएगा। तीसरा ABC हार्मोन रिलीजिंग है,
हार्मोन रिलीजिंग दो होता है LNG-20 प्रोजेस्ट्रा सर्ट प्रोजेस्ट्रा सर्ट। समझ में आ गई बात? तो मैंने बताया सीक्वेंस में बता रहा हूँ, सब बहुत इजी है, पढ़ना आपको है, ये को रटना पड़ता है और दिमाग लगाना थोड़ा सा पड़ता है। लिप लूप नॉन मेडिकेटेड में समझ रहे हैं ना? जो नॉन मेडिकेटेड होता है वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है। हार्मोन रिलीजिंग सप्रेस कर देता है किसको, स्पर्म मोर्टेलिटी। स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस कर देगा, स्पर्म भाग नहीं पाएगा। स्पर्म मोटिलिटी एंड प्रिवेंट करेगा क्या, फर्टिलाइजेशन एंड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। ये हार्मोन रिलीजिंग क्या करता है, दिया होगा बुक में, देखिए पढ़िएगा, मिलेगा आपको। मेक यूट्रस, एक मिनट रुक जाओ बेटा, मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। देख लीजिए, अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। एक और यहाँ पे लिखा होगा, सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देता है। यहाँ पे ऊपर वाले में देख लीजिए, किसमें, हार्मोन वाले में दिया हुआ है, इम्प्लांटेशन कर देता है, रुकता है। और यहाँ पे मेक सर्विक्स, सर्विक्स क्या करता है, हॉस्टाइल। ये कुल याद कैसे याद करना पड़ेगा आपको, ऐसे से क्वेश्चन पूछेगा, घुमा घुमा कुल पड़े रह जा, कोई गोबरिया जा लोगे। काप ये सब आयोडी कैसे, किसके द्वारा, इट इज मोस्ट पॉपुलर मेथड, मोस्ट पॉपुलर मेथड इन इंडिया टू provide gap between two children लिखिए, चाइल्ड का लिखिए, एंड
prevent implantation. इट इज़ मोस्ट पॉपुलर मेथड है इंडिया में। किसके लिए? प्रोवाइड गैप बिटवीन टू चिल्ड्रेन। बुक में नहीं लिखा है, देख लीजिए क्या हो। हाँ, बानर बालक एक समाना हो गया। लेकिन तोरे ऊपर सूट नहीं बैठता ये, क्या है कि तुम बालक नहीं हो, तुम तो बालिका का लक्षण तुम्हारे अंदर आ गया है। हो गया। हो गया जी। ये किसके द्वारा इंसर्ट किया जाता है? ये इधर देखिए, ये क्या कहता है? इंसर्टेड इन द यूटरस। इंसर्टेड इन द यूटरस, इंसर्ट कहता है यूटरस में बाय एक्सपर्ट नर्सेज एंड एक्सपर्ट नर्स के द्वारा। और किसके द्वारा? एक्सपर्ट नर्सेज या ORR डॉक्टर के द्वारा। ये अपने आप से नहीं यूज़ कर सकते, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, मामला टाइट हो जाएगा। इधर देखिए, जैसे ये है कापर टी है, कापर रिलीज करता है। ये कापर रिलीज स्पर्म के मोटिलिटी को रोक देता है। मोटिलिटी मतलब मरने वाला नहीं, चलना, भाग नहीं पाएगा स्पर्म, स्पर्म भाग नहीं पाएगा, कापर उसको रोक देगा। चाहे कापर टी हो, चाहे कापर 7, चाहे मल्टीलोड 375 हो। कापर टी, कापर 7, मल्टीलोड 375 5 बार याद करिएगा जब घर बैठ कर रट मारो। लिपलोप इंक्रीज फैगोसाइटोसिस। यूट्रस में कहाँ फैगोसाइटोसिस? मतलब स्पर्म को खाने वाली कोशिकाएं जो होंगी यूट्रस में, क्या करेगा? वो इंक्रीज कर देगा। कुछ परेशानी है इसने? बताओ, पढ़ो जम के। इन यूट्रस, हाँ, इंक्रीज इन यूट्रस हो गया। इंक्रीज फैगोसाइटोसिस तो हर जगह हो जाएगा, लेकिन मेन रूप से ही करेगा। हो गया। हुआ जी। इसको आप इधर देखिए, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस, ये सबके लिए यूज हो जाएगा, लेकिन ये अलग अलग यूज करेंगे आप। इन एडिशन, अब देखिए मैंने बताया इट इज मोस्ट पॉपुलर मेथड इन इंडिया। प्रोवाइड गैप बिटवीन टू चिल्ड्रेन टू प्रिवेंट, क्या करने के लिए? रोकने के लिए, टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। IUD इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, IUD इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस में नॉन मेडिकेटेड लिप लूप है, मोस्टली इंक्रीज करता है फैगोसाइटोसिस। इसका काम फैगोसाइटोसिस को रोकना ही है। बाकी सब इसके अलावा फैगोसाइटोसिस तो रोकते हैं, इसके अलावा भी और काम करते हैं। देखिए कापर रिलीजिंग में कापर टी, कापर 7, मल्टीलोड 375, ये पहला काम करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है, और फर्टिलाइजेशन को रोकता है। इसमें क्या करता है? हार्मोन LNG20 प्रोजेस्टा सर्ज होता है, मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। यूट्रस को अनसुटेबल बना देगा ताकि उसमें इम्प्लांटेशन ही ना हो सके। और क्या करता है? मेक सर्विक्स हॉस्टाइल, सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देगा। बात समझे? और यह देखिए, ये किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? एक्सपर्ट जो नर्स होंगी, एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा यूट्रस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, बच्चेदानी के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। थोड़ा बहुत अगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो ब्लीडिंग होने लगती है, प्रॉब्लम होती है। ये सबसे कॉमन मेथड है।
इंडिया में पॉपुलर मेथड है। कोई परेशानी है अभी आपको? नहीं। अब इसके बाद जो आपको बता रहे हैं उसको देखिए, ओरल पिल्स है। इरेज करें? देखिए, इसके बाद है ओरल पिल्स। ओरल पिल्स जानते हैं, जो दवाएं ली जाती हैं। क्या है? ओरल पिल्स। इसको बोलते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। पिल्स मतलब क्या है? गोली खेलना थोड़ा ही है। पिल्स का मतलब होता है टैबलेट के रूप में लेना। कंट्रासेप्टिव पिल, ओरल मतलब माउथ के द्वारा, टैबलेट के रूप में जो लिया जाता है वो कंट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं। पहली बात तो स्टेरॉयडल नेचर की होती हैं। ये क्या होते हैं? ये स्टेरॉयडल इन नेचर होती है। एक को छोड़कर स्टेरॉयडल इन नेचर, एक्सेप्ट सहेली को छोड़कर। सहेली ये क्या है? नॉन स्टेरॉयडल है। एक्सेप्ट केवल सहेली को छोड़कर, नॉन स्टेरॉयडल है। टेकन वंस ए वीक। एक सप्ताह में एक ही लिया जाता है। एक सप्ताह में एक ही, इधर देखो, एक सप्ताह में एक ही लिया जाता है। बाकी सारी एक सप्ताह में एक लिया जाता है। कौन? सहेली। और इस सहेली को कौन, इधर देखो, सहेली को कौन उत्पन्न किया था? सहेली was produced by CDRI, Central Drug Research इंस्टीट्यूट, लखनऊ। इसने उत्पन्न किया था, CDRI ने। सहेली क्या है? वेरी लेस साइड इफेक्ट इसका है। वेरी लेस साइड इफेक्ट्स हैं इसके, याद कर लीजिएगा। सहेली बहुत पूछता है। पहली बात तो एक जाने नॉन स्टेरॉयडल है ये। दूसरी बात, एक सप्ताह में एक लेना पड़ता है।
इसको सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने उत्पन्न किया था। इसका बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट है, इसलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं। समझ रहे हैं ना। बाकी जो स्टेरॉयडल हैं, ये चौथा था। बाकी जो स्टेरॉयडल पिल्स आर स्टेरॉयडल पिल्स जो हैं ये क्या होते हैं? कंसिस्ट्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनाई जाती हैं। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनती हैं, या तो कंसिस्ट्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन, या ओवरऑल ओनली प्रोजेस्टेरॉन हो सकती है वो, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ओवुलेशन को रोक देता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को। ये कैसे लिया जाता है? 21 डेज 1 टैबलेट पर डे, 1 टैबलेट पर डे। कब ब्रेक करेंगे? बट नॉट, कब नहीं लिया जाएगा? बट नॉट इन मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड। मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड में नहीं लिया जाता ये। अगर एक को दिन भूल गए, कहानी पूरी खत्म। भूलना नहीं है। एक ही दिन लेते, 1 टैबलेट पर डे के हिसाब से। वही मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 5 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 दिन और रोक सकते हैं आप, 5-7 दिन रोकना पड़ता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड में नहीं। मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड मतलब मेंसेस के समय। नहीं कहेंगे सर जी आप तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा बताए थे। मेंसेस के समय हो गया। और क्या करते हैं? एक है इम्प्लांट, इम्प्लेनान भी कहते हैं उसको। बुक में आपके इम्प्लेनान के नाम से दिया कि इम्प्लांट के नाम से दिया हुआ है। एनसीईआरटी में देख लीजिए, 6 स्टिक जो हैं, हाँ, इम्प्लांट के नाम से दिया हुआ है। इधर देखिए, एक है इम्प्लांट, इम्प्लांट जो होता है कै स्टिक का बना होता है? 6 स्टिक। गिनती कर लीजिए उसमें। हाँ, हम लिख रहे हैं यार। 6 स्टिक। किसका बना होता है वो स्टिक? लकड़ी का? कौन हार्मोन का बना रहेगा? हाँ, इधर देखिए, ऐसे देखेंगे आप, ऐसे उंगली को पकड़ के दिखाया हुआ है। स्टिक होगा 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हैं ना? वो ऐसे पकड़ के दिखाया हुआ है। ये उंगली है किसी व्यक्ति के बेचारे की, पकड़े हैं, ये दिखा रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? इम्प्लांट है ये 6। छह इम्प्लांट है, 6।
इम्प्लांट है ये। बना किसका होता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का बना होता है। कंसिस्ट्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और सुनो जी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का बना होता है। क्या लगाया जाता है? बेलो द स्किन, थोड़ा सा सीजर लगा के, जैसे सपोज कर लो हाथ में ही है, जहाँ मांसपेशियाँ थोड़ा तगड़ी हो, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। एल का चीरा लगा, छोटा छोटा होता है, हिम्मत समझो इतना बड़ा बड़ा होता है, इसे चीर के लगा देंगे, छोटा छोटा होता है वो। ये ज़्यादातर यूज़ होता है बच्चों में गैप रखने के लिए, 3 से 5 साल तक का इसमें वो रहता है। कितना दिन तक प्रिवेंट करता है ये? 6 इम्प्लांट है ये। और कितने साल के लिए होता है? 3 to 5 ईयर्स के लिए होता है ये, प्रिवेंट कर देगा। इसका मतलब क्या है ये? इट इज कंसिस्ट्स ऑफ किसका बना होता है? 6 स्टिक्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ये क्या करता है? इंसर्ट कर दिया जाता है बेलो द स्किन बाय फार्मिंग, क्या बना करके? इंसिजन, घाव बनाकर, घाव मतलब क्या? थोड़ा सा सीजर कर लगा के, विच प्रिवेंट, जो प्रिवेंट कर देता है। अब ये बुक में नहीं दिया आपके, विच प्रिवेंट प्रेगनेंसी, कब तक के लिए? 3 to 5 ईयर्स। समझ गए? इसको जान लीजिए। देख लीजिए ये 6 स्टिक हैं, इसको याद करिएगा। 1 2 3 4 5 6 क्या है? ये स्टिक्स हैं। ये स्टिक किसका बना होता है? लकड़ी का नहीं, मैंने पहले बता दिया। किसका बना? हार्मोन का। स्टेरॉयडल हार्मोन जो सिंथेसाइजिंग है, इसको लिख लिए हैं, लेकिन तो तेज है तो कौन की ज़रूरत है, तो बिल्कुल पढ़ ले वो खुद है। आदर्श सब पढ़ चुके, लेकिन इसमें गड़बड़ा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ा करो, 7-8 घंटा रोज़ पढ़ा करो। इधर देखो, और जिस समय लिखा है डॉक्टर आदर्श सिंह, उस समय क्या होगा सोचो। वही बात हम आएंगे तेरे पास, अरे आदर्श फ़ोन करेंगे तो उठेबो कि न उठेबो, कोनो गारंटी नहीं है। अब फिर कहेंगे आदर्श तो रुको यार, मारे अभी, अच्छा सर आ जाइएगा, हम थोड़ा देखिए बिजी रहेंगे बहुत ज़्यादा। और आएंगे तो पहले कहे पर्चा कटवा लो, पहले ये बात सोच लो, पहले एक के बाद आगे पढ़ाई करो। बोलिए सही बात करें नहीं भाई? कुछ इन्हें समझाया को दिन से ही बात, मॉनिटर क्या करे के लिए हो? इनको समझाइए भाई आदर्श बाबू ऐसे, इधर देखो आदर्श बाबू ऐसे प्यार से, आदर्श बाबू कुछ खूब बढ़िया पढ़ाई करो, ऐसा पढ़ाई करो दुनिया याद रखे। हाँ आदर्श बाबू समझ लो,
ऐसा काम को दुनिया याद रखे। हाँ, सुनो इधर देखो। तो मैं आपको बता रहा था कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, सुनो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स क्या होता है। देखिए पढ़ने लिखने वाले लोग हंसते हैं मात्र 2 मिनट के लिए, हंसेंगे फिर वही से फिर शांत हो जाएंगे। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पढ़ाया जाता है आप लोगों को। जो वेल एजुकेटेड पर्सन होते हैं हंसेंगे खूब, इधर खूब हंसेंगे तुरंत फिर शांत। इना का आप दिन भर हंसते रहें, जे देखो खुद पागल हो जाए वो, ऐसा नहीं। तो मैंने कहा ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो ओरली लिया जाता है, टैबलेट ग्रुप में गोली हमजोली, माला डे, टूडे, अनवांटेड 72 नाम सब बता दे रहे हैं, लेकिन आपकी बुक में नहीं को नाम दिया हुआ है। तो हम क्या कर नाम बता बजाएं, समझ रहे हैं ना। सारे स्टेरॉइडल हैं। स्टेरॉइडल में यहाँ पे हम ऊपर लिख दे रहे हैं 4-5 नाम, अगर जानना चाहेंगे जान लीजिएगा, नहीं कोई जरूरत नहीं है। गोली हमजोली, मालाडी, ये तो रेप केसेस में दिया जाता है, अभी लिख दे रहे हैं हम। मालाडी, टूडे और अनवांटेड 72 जो दिया जाता है वो रेप केसेस में दिया जाता है। क्या दिया जाता है? रेप केसेस में, बुक में लिखा हुआ है, या एक्सीडेंटल क्वाइटस में। एक्सीडेंटल क्वाइटस मतलब एक्सीडेंटल क्वाइटस नहीं होगा, एक्सीडेंटल क्वाइटस हो गया मतलब अचानक हो गया ऐसा क्वाइटस जो बिना सेफ है, तो उसमें अनवांटेड 72 दिया जाता है। रेप केस में पहले ये दवा टेबलेट दे दिया जाएगा खाने के लिए, ताकि उसको प्रेगनेंसी न रुकने पाए। ये टैबलेट ये बहुत फेमस है। ये अनवांटेड 72 क्वाइटस के 3 दिन तक 2-3 दिन तक दिया जाता है, 3 डेज। फिर आवाज़ तो सुनाई दे रही हो, क्वाइटस 3 डेज तक दिया जा सकता है, समझ रहे हैं ना। 3 दिन तक दिया क्वाइटस के। ये इमरजेंसी टैबलेट है। ये कौन टैबलेट है? इमरजेंसी। मान लो हस्बैंड वाइफ ही हैं, हस्बैंड वाइफ ही हो, अचानक कैसा हो गया जो नहीं चाहते फिर भी तो इसमें टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, तो मैंने आपको बताया, सुनो फिर सुन लीजिए। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल जनरली स्टेरॉइडल नेचर के होते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट बड़ा तगड़ा होता है इसका। एक को जान लीजिए, साइड इफेक्ट होता है। एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकता है, इवन ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, यूट्राइन प्रॉब्लम हो सकती है, ओरियन प्रॉब्लम हो सकती है, और मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। उस बात बताएंगे भी हम, लेकिन पहले यहाँ पे देख लीजिए। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो लेते हैं किस रूप में? जो लेते हैं हम दवा के रूप में। किस रूप में लेते हैं? दवा के रूप में। उसको बोलते हैं कंट्रासेप्टिव पिल्स। कंट्रासेप्टिव पिल्स में ये सब स्टेरॉइडल हैं। गोली हमजोली, माला डी, टूडे, अनवांटेड 72। ये अनवांटेड 72 इमरजेंसी पीरियड में लिया जाता है, रेप केसेस में या एक्सीडेंटल क्वाइटस में यूज़ होता है, इमरजेंसी पीरियड के लिए। तो प्रेगनेंसी नहीं रहेगी, ठीक है। ये तो नॉर्मली लेते हैं, वही 21 दिन वाला है ये। आप ज़रा ध्यान दीजिए, नॉन स्टेरॉइडल एक ठो है सहेली, इसका नाम है सहेली। 21 दिन नहीं लेना पड़ेगा इसको, वंस ए वीक, एक सप्ताह में एक। नॉन स्टेरॉइडल नेचर का होता है, स्टेरॉइडल नहीं है, इसलिए इसका लेसर साइड इफेक्ट होगा, मिनिमम साइड इफेक्ट होगा। टेकन वंस ए वीक, और इसका लेसर साइड इफेक्ट है। सहेली को प्रोड्यूस कौन किया था? कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, सहेली वाज प्रोड्यूस बाय CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे मेरा स्टूडेंट साइंटिस्ट भी है, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों हैं। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ।
वेरी लेस साइड इफेक्ट भी है, इसका साइड इफेक्ट बहुत कम। अब देखिए स्टेरॉयडल पिल्स कंसिस्ट्स ऑफ प्रोस्टान एंड एस्ट्रोजन। वो स्टेरॉयडल पिल्स किसका बना होगा? प्रोस्टान और एस्ट्रोजन कम्बिनेशन से या अकेले प्रोस्टान। याद रखिएगा इसको, या तो प्रोस्टान एस्ट्रोजन होगा या ओनली प्रोस्टान। 21 दिन तक लिया जाएगा टैबलेट ग्रुप में पर डे, बट नॉट इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। वही इन मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसको क्या करेंगे? रोकेंगे खाली। हो गया। फिर इसके बाद जो है तीसरे, ये इम्प्लांट है, ये अलग से है, पांचवा विधि समझ लो को, इम्प्लांट है। ये भी किसका बना होता है? प्रोस्टासार्ट और एस्ट्रोजन का बना हुआ 6 स्टिक होता है, छोटा छोटा स्टिक होगा। उसको कहाँ लगा देंगे? स्किन के नीचे कहीं पर हल्का सा सीजर बना के उस लगा देंगे। नहीं समझ रहे हैं ना? यह 3 से 5 साल तक क्या करेगा? प्रेगनेंसी को रोके रहेगा। समझ रहे हैं ना? ये 6 स्टिक है, प्रोस्टान एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है, 3 से 5 ईयर्स तक रोकेगा। क्या रोकेगा? यहाँ लिखे हुए हैं, इट इज़ कंसिस्ट्स ऑफ 6 स्टिक्स ऑफ प्रोस्टान एस्ट्रोजन इंसर्टेड बेलो द स्किन के नीचे लगा दिया जाता है बाय फार्मिंग। क्या बना करके? फार्मिंग है, बना करके। इंसिजन मतलब क्या? थोड़ा घाव बना के। घाव मतलब क्या? चीरा लगा के हल्का सा, जैसे फोड़ा वड़ा होता है वैसे। विच प्रिवेंट प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी को रोक देता है। कब तक? 3 से 5 साल तक, कोई परेशानी नहीं है। ये हो गया आपका ओरल पिल से इम्प्लांट। इसके बाद हम सर्जिकल मेथड बता दे रहे हैं आपकी कृपा से, फिर उसके बाद साइड इफेक्ट इसका बता देंगे। पहले मेथड जान लीजिए, फिर उसका साइड इफेक्ट जानिए। हाँ सुनिए, समझिए और जानिए। हाँ भैया आगे देखिए, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड समझते हैं? सर्जिकल मेथड मतलब कट एंड सट, काट कर बांध देंगे, काट कर बांध देंगे। इधर देखिए, इसको स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेरिलाइजेशन मेथड। सर्जिकल मेथड है स्टेरिलाइजेशन मेथड। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? पहला है फीमेल में, इसमें करते हैं ट्यूबेक्टामी करते हैं। एक लाइन की बात, इधर देखो, ट्यूबेक्टामी में क्या करेंगे? फैलोपियन ट्यूब कट्स एंड टाइड। ये आपके बुक में लिखा हुआ है, लेकिन जो नहीं लिखा वो भी पूछता है आपसे। इधर देखो, लड़कों, जो नहीं लिखा वो भी पूछता है। ये आपकी बुक का है। इसके अलावा ट्यूबेक्टामी हो गया। बोलिए भाई, इधर देखिए, ट्यूबेक्टामी, हाइसेरेक्टामी, इसका मतलब रिमूवल ऑफ यूटेरस। याद न करे को
खन से बतियाओ, ऐसा बतिया इससे उनकी शादी हो गई, उनके औरत का ऑपरेशन करवाना है। नहीं पगल रहता हूँ का यार एकदम। का सर जी हो कि शादी ना भाई, का से पूछ रहे बताओ, तब का पूछ रहे उसे? मॉनिटर क्लास तो समझ में ना आवत है बात। हाइस्टेरेक्टॉमी, रिमूवल ऑफ यूट्रस हो गया। हाइस्टेरेक्टॉमी, ऊफोरेक्टॉमी, कुल जान लो के बुक में नहीं दिया दोनों ये, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पे, तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं देखा हुआ हूँ इस पे, तो बहुत बार पूछा हुआ है। ऊफोरेक्टॉमी, रिमूवल ऑफ ओवरी, ओवरिया निकाल दो। मेन आपसे पूछता है, ये आपके एनसीईआरटी का है, एक के जरूर याद करना होगा, एक भले भूल जाओ। मेल में वासेक्टॉमी होता है, ये आपकी बुक में है। वासेक्टॉमी, इसमें वास डिफरेंस कट्स एंड टाइड, जब वास डिफरेंस से बांधे तो स्पर्म जा ही नहीं पाएगा, जब नहीं जा पाएगा फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा। बोलो यार हाँ। फैलोपियन ट्यूब में जब ओवम, इधर फैलोपियन ट्यूब में जब स्पर्म नहीं जा पाएगा, ओवम निकल ही नहीं पाएगी, तो का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और इसमें भी स्पर्म जा ही नहीं पाएगा, तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसमें तो न इसमें स्पर्म जा सकता है, न इसमें स्पर्म जा सकता है, किसी कीमत पर नहीं जा पाएगा। इसमें तो स्पर्म मेल से निकल ही नहीं पाएगा, इसमें स्पर्म मेल से निकल के लेकिन फैलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाएगा। स्पर्म इसकी बॉडी में जाएगा ह्यूमन बीइंग में, फीमेल में, लेकिन स्पर्म कहाँ तक नहीं पहुँचेगा, फर्टिलाइजेशन स्थल तक नहीं पहुँचेगा। इसमें से तो क्या होगा, स्पर्म निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वास्तव से डिफरेंस से कट गया है। हाँ कौन वाले? हाँ का स्पर्म तो जाएगा, वो नहीं पहुंचेगा। मैंने इसमें बताया ना कि स्पर्म जा सकता है लेकिन पहुंचेगा नहीं, और इसमें स्पर्म नहीं जाएगा ही नहीं। आप समझे हो, हम थोड़ा ही कह रहे हैं कि स्पर्म इसमें जा ही नहीं पाएगा। स्पर्म जाएगा लेकिन उस रीजन तक नहीं पहुंच पाएगा जहां फर्टिलाइजेशन होना है। इसमें स्पर्म फीमेल के वेजाइना में ही नहीं जा पाएगा। ये वासेक्टॉमी हो गया, इसको बोलते पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी समझे? दूसरा है, ये पहला है, दूसरा मेथड भी एक ठो है। ऐसे बना लीजिए। दूसरा है आर्कियोडेक्टॉमी। आर्कियोडेक्टॉमी, इसमें पूरा एकदम टेस्टिस से कट एंड रिमूव, टेस्टिस में रिमूव कर दिया जाए। आर्कियोडेक्टॉमी, टेस्टिस removed by surgical method। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, सीधी सीधी बात। ये है वासेक्टॉमी। हाँ बोलिए। हाँ इधर देखो, अब आदमी एक टेस्टिसवा निकाल दें, दोनों बद्धी कर देंगे। तो उसमें तो उसका वो क्या करे, ना उसके जिम्मेदार थोड़ा ही है। अब इसमें, अब जिससे मैंने ओवरी निकल गया, ओवरी में सिस्ट बन गया, ओवरी में सिस्ट बन गया तो ओवरी को तो निकालना ही पड़ेगा, मजबूरी है। एस्ट्रोजन चाहे निकले चाहे ना निकले।
अब तो मजबूरी है ना, मरने से ज़्यादा बढ़िया है कि जीते रहो। बात समझ रहे हैं ना? यूट्रस को निकाल देंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी होता है, लेकिन वो डिस्टर्बेंस तो झेलना ही पड़ेगा। अलग से लो, खाओ पियो, मस्त रहो। इसमें दवाइयों नहीं लेते हैं यार के टाइम में। टेस्टोस्टेरोन में वो टेस्टोस्टेरोन नहीं निकलेगा, वो थोड़ा सीधे साधे हो जाएंगे बेचारे, लेकिन उसकी कमी को पूरा करने के लिए जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है टेस्टोस्टेरोन, थोड़ा काम करेगा, समझे हो? लेकिन उतना नहीं, जोश नहीं रहेगा जितना आदमी में होता है। जैसे पहुँचे कई जगह झगड़ा हुआ, भड़ाम भड़ूम करना चालू कर दे, ये थोड़ा डरपोक टाइप होंगे, टिमिड हो जाए, काऊ हो जाएंगे। जो लड़का बहुत बदमाश हो उसका यही करा दो, आर्कियोडेक्टॉमी, रिमूवल ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस में गायब, कहानी खत्म हो गई। अब क्या हो गए? हो गए, ठीक है, बात समझे हो? इन दोनों का फिगर देखना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं करना है। देखो ये ओवरी है ना, बोलो ना जी, ये ओवरी है। यह देखो, इसको काट देंगे, ऐसे काट करके ऐसे क्या करेंगे? बांध देंगे। काट के क्या किए? रसरिस बांध दिए। रसरिस ना बांधते, वो बना हुआ होता है प्रोटीन का धागा, तो उससे बांध। अब क्या होगा? जब बंध गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये ट्यूबेक्टॉमी है। क्या है ये? ट्यूबेक्टॉमी। दूसरा वासेक्टॉमी में ये मेल है, यहाँ पर क्या है? ये टेस्टिस है। टेस्टिस से वाज डिफरेंस यहाँ आ रहा है, ये वाज डिफरेंस आ रहा है। ये वाज डिफरेंस आ रहा है। इसको क्या करेंगे? वाज डिफरेंस कट्स एंड टाइड, कट्स एंड अरे बेवकूफ, यहाँ अटैच रहता सब। इधर देखो, सब ये सब ये पेरिटोनियम द्वारा अटैच रहता है। ये थोड़ा एक इधर उधर लहरा रही है वहीं जाके। झंडा है का? हवा लगेगा तो उड़ेगा इधर उधर। विसरल पेरिटोनियम सब नीचवा से अटैच रहता है सब। ऐसे विसरल पेरिटोनियम से भी नहीं तो ये तो हम हाथ लेकर जा रहे हैं हम लोग पागल रहेगा एकदम यार। बता, अब बिल्कुल बताने वाली बात है। 25 बार हम बता चुके। सारे बॉडी आर्गन्स होते हैं, सारे बॉडी आर्गन विसरल पेरिटोनियम द्वारा अटैच रहते हैं, अपने पोजीशन फिक्स रहते हैं। अब इंटेस्टाइन है, तू ऐसे उलट जी तो इंटेस्टाइन उलट के बाहर आ जाइए। गिर जाए ये सब बंदा जुटा रहता है नीचे वहाँ से। इसके नीचे विसरल पेरिटोनियम होता है ना, तीसरे अटैच रहेंगे सब। ये जोड़ तो क्या करके बांधे हैं आपके? खोले बदे वो प्रोटीन फैट का बना धागा हुआ होता है, उसी धागे से उसको बांधते हैं ताकि उसी में वो क्या हो जाए, बंद। तब तक वो मुँह बंद हो जाएगा ना। कभी कभी खुल भी जाता है, कभी कभार, रेयर केस में 100 में 1000 में एक केस होता है ऐसा। हाँ तो जुड़ जाएगा, हाँ अपने आप जुड़ जाएगा, अपने आप बच्चे पैदा कर देगा फिर में। नहीं, जैसे मान लो बांधे ही तुरंत खुल गया, खुलने के बाद बहुत दूरी थोड़ी होता है ये हाथ 1-2 साल बाद खुल जाएगा तो ये जुड़ जाएगा। जो बोन में प्लास्टर बनाते हैं, बोन में जो प्लास्टर होता है
वो प्लास्टर कुछ करता नहीं, खाली बोन के पोजीशन में रखता है। जोड़ने वाली तो आपकी सेल ही होती हैं। यहाँ पे भी जोड़ने वाली सेल है। यहाँ से बंदर इतना लेके नोच के निकल गया, इसे आया गए अयोध्या दर्शन करे रामचंद्र की जय, तब तक यहाँ नोचा, इतना नोच के लेके निकल गया, इतना दूर होल हो गया। तो कुछ दिन बाद देखो पूरा भर जाएगा। कहाँ से भरा? आपको सोचेंगे होलवा कैसे भरेंगे, फेविक्विक लगाएंगे उनमें? नहीं, वो अपने आप सेल्फ रिजनरेट कर जाएंगे। वैसे यहाँ पर ऐसा हो सकता है, इट में भी पॉसिबल। पहले काट के बांधो के देखा जाइए, फिर बाद में। ऐसे एक महिला ने केस कर दिया था, ऑपरेशन कराई, उसके बाद फिर 2 बच्चे उसको पैदा हुए। उसने केस कर दिया, केस होने के बाद जी डॉक्टर को तो केस है, सरकार से लड़ गई हूँ कि हम ऑपरेशन का बच्चा रोकने के लिए हमारे बच्चे का खर्चा पानी हमारे पास व्यवस्था नहीं, कौन करेगा? उनको हर्जाना देना पड़ा। तो समझे, ये आपके एनसीईआरटी का ट्यूबेक्टॉमी, वासेक्टॉमी तो याद कर रहे हो, और ये हाइस्टेरेक्टॉमी, रिमूवल ऑफ ओवरी। जैसे अगर यूट्रस से थोड़ा बहुत पानी नहीं जाना चालू, तुरंत निकलवा देना चाहिए, नहीं तो कैंसर हो जाएगा, सर्वाइकल कैंसर। ओवरी में अगर सिस्ट बन रहा है, ओवरियन कैंसर हो सकता है, उसको निकालना मजबूरी है। वासेक्टॉमी वाज डिफरेंट कट एंड टाइट। और आर्कियोटॉमी, मान लीजिए टेस्टिस में थोड़ा घाव बन गया, रॉटिंग होने लगी, तो उसको निकालना मजबूरी है। जनरली निकालते नहीं हैं, लेकिन अगर मजबूरी होगी तो निकालना ही पड़ेगा। बात समझे? तो ये हो गया, समझ में आया? रट मारो जा घरे बैठ के, ये ख़त्म होगा। कल हम आप बता दीजिएगा कि हमको आपको जो है वो बताना है क्या साइड इफ़ेक्ट्स होने वाले जो कल इसके बाद निकलेंगे।